हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट f इक्वल्स टू 1, 6, 2, 5, 4, 3, 5, 2, 8, -1 and 10, -3 and g equals to 2, 0, 3, 2, 5, 6, 7, 10, 8, 12 and 10, 16. Find domain of f upon g. पूछा है डोमेन की कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट फंक्शन हमें अगर गिवन होगा, हमें फंक्शन गिवन है जिसके डोमेन और रेंज है ए बी. पॉइंट्स हमारे हैं ये ए और बी, और इसका डोमेन अगर हम डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे तो वो होगा ए पॉइंट, और रेंज अगर लिखेंगे तो रेंज बताएंगे इसकी पॉइंट बी से. रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू पॉइंट बी. और इसी तरीके से अगर हमें जी कोई फंक्शन दिया है सी कॉमा डी, दो पॉइंट्स, तो इनकी भी डोमेन, जो डोमेन ऑफ जी होगा वो किस तरह से डिफाइन करेंगे. डोमेन ऑफ जी होगा वो उसमें उसमें होगा सी पॉइंट, अकेला सी, और रेंज ऑफ जी पूछेंगे, रेंज ऑफ जी, तो उसमें सिर्फ डी होगा, पॉइंट डी होगा. और हमसे अगर ये पूछा जाएगा कि डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी क्या होगा, तो डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा. डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी. अब जो एक खास बात इसके अंदर वो ये है कि प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. मतलब जी अपॉन में है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. फिर क्वेश्चन देखेंगे डोमेन ऑफ एफ क्या होगा. 1, 2, 4, 5, 8, 10. 1, 2, 4, 5, 8 एंड 10, ये इसका डोमेन है एफ का. पॉइंट्स में देख लिया हमने. डोमेन ऑफ जी क्या होगा. डोमेन ऑफ जी होगा 2, 3, 5, 7, 8, 10. क्या होगा 2, 3, 5, 7, 8, 10. ये पॉइंट्स आ गए हैं. और यहीं से डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी अगर देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी. सेम प्लस की तरह ही है. डोमेन ऑफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी. जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कहाँ पर है. यही पॉइंट हमें लेफ्ट करना होगा, लीव करना होगा, क्या छोड़ देना होगा. ये टू पर जो फंक्शन है जी एक्स वो जीरो हो जाएगा. जी ऑफ टू है वो जीरो हो जाता है, तो ये पॉइंट हमें छोड़ना होगा. मतलब टू जो पॉइंट है वो छोड़ना होगा. तो जो आंसर डी ऑफ डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी है वो क्या आ जाएगा. इसमें दो छोड़ना होगा तो आएगा क्या 5, 8 एंड 10 आ जाएगा. तो डोमेन ऑफ एफ अपॉन जी लिखेंगे 5, 8, 10. दो हमने छोड़ दिया है. So the final answer is domain of f upon g equals to 5, 8, 10. Hope you guys understood it well. Thank you.